वाणी ने बड़े ही प्यार से अक्षय ऐसा कहा जो किसी भी आदमी के दिल को पिघला दे। पर अक्षय के दिल पर उसका जादू नहीं चला। इससे पहले कि वो कामयाब होती, उसके दिल में जगह बना पाती, अक्षय की आंखें खुली और उसने गुस्से में कहा, वाणी। कहा भी गुस्से में और देखा भी वाणी की तरफ। दूसरे ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वाणी को अपने से झटके से अलग कर दिया। यू स्टे अवे फ्रॉम मी, गेट इट? उसने बड़ी ही रूखी टोन में वाणी से कहा। शायद ड्रिंक करने के कारण उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। पर वाणी मुस्कुराते हुए अक्षय के करीब आई और उसकी बाहों को थामते हुए बोली, अक्षय आप ड्रंक हो, मुझे संभालने दीजिए प्लीज। अक्षय कुछ टेंशन में दिखाई दिया, मानो अपने पॉकेट में कुछ ढूंढ रहा हो। जोर से चिल्लाकर बोलता है, Where is my phone? पास बैठा उसका असिस्टेंट उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। दोनों हाथों से फोन देते हुए बोलता है, आपका फोन इधर है सर। थोड़ी देर पहले आपसे गिर गया था तो मैंने संभाल के रख लिया। वो कुछ डरा हुआ था पर सोच में पड़ गया कि वो अक्षय को उसकी जो इनकमिंग कॉल थी और उसने जो उसका आंसर किया था उसके बारे में वो उसे बताए या फिर नहीं। इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, फोन पर फिर से किसी का कॉल आने लगा। अपनी आंखों को मींचते हुए अक्षय उस नंबर को ध्यान से देखते हुए उस नंबर को याद करने की कोशिश करता है। फिर जब याद नहीं आता तो वो उसने कॉल रिसीव किया। उधर से आवाज आई, किसी ने बहुत गुस्से में आवाज दी, अक्षय। वो नव्या की आवाज पहचान नहीं पाया। वो कश्मकश में पड़ गया। उसकी फैमिली के अलावा किसी और औरत की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका नाम पुकारे। कौन हो तुम? अक्षय ने गुस्से में कहा। नव्या चौंककर बोली, क्या ये तुम हो अक्षय? अक्षय ने सोचा कि जरूर ये कोई बेवकूफ औरत है, हो सकता है सिर्फ मेरा नाम पूछने के लिए इसने मुझे फोन किया हो। सुनो, तुम पागल हो, मैं कॉल काट रहा हूँ। उधर से आवाज आती है, वेट, वेयर आर यू राइट नाउ? मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। नव्या ने उसे हड़बड़ाते हुए रोका। भले ही वो कंफ्यूज थी पर उसे इतना समझ आ गया था कि अक्षय कहीं बाहर है और काफी हद तक उसने ड्रिंक किया हुआ है। अगर कोई और होता तो शायद अक्षय अब तक कॉल काट चुका होता, बट ये वॉइस उसके लिए फैमिलियर थी। उसने अपनी लोकेशन बता दी, I'm at Roxy Pub. Alright, I'm coming. Alright, I'm coming now. Stay there. ऐसा बोलकर नव्या ने कॉल काट दी। अक्षय ने फोन की तरफ देखा। Who in the world was that? Who? वो बड़बड़ाने लगा। शायद ही कोई औरत होगी दुनिया में जो हिम्मत कर सके उससे इस तरीके से बात करने की और इस तरीके से डोमिनेट करने की। जैसे ही उसे याद आ रहा था तभी वाणी, जो कि उसके बगल में कब से खड़ी थी, उसके और करीब आ जाती है और जिज्ञासा से उसने पूछा कि क्या वो तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है अक्षय? अक्षय ने इग्नोर करते हुए वाणी को कोई जवाब नहीं दिया। अक्षय को अनकंफर्टेबल महसूस करता देख उसका असिस्टेंट फटाफट बाहर से कोई हैंगओवर मेडिसिन लेकर आया। बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसने अक्षय को मेडिसिन देते हुए कहा, ये रही आपकी हैंगओवर मेडिसिन अक्षय सर। इससे पहले अक्षय वो मेडिसिन ले पाता, वाणी ने मेडिसिन ली और बोली, अक्षय लेट मी गिव यू द मेडिसिन। पर अक्षय वहीं खामोशी में मदहोशी में बैठ गया और वाणी वहीं खड़ी रही। वहीं शहर के दूसरे कोने में अक्षय की लोकेशन जानते ही नव्या ने अपना लगेज सिक्योरिटी के पास रखवाया और तुरंत ओला ऐप से कैब बुक करने लग गई। थोड़ा वेट करने के बाद उसे फाइनली कैब मिल गई। काफी समय बाद वो कोलकाता आई थी। कैब से वो पूरी सिटी को निहार रही थी। कैब ड्राइवर थोड़ा खड़ूस लग रहा था और थोड़े गुस्से में बोला, मैडम रॉक्सी पब आ गया। नव्या ने ड्राइवर से पूछा, कितना फेयर हुआ भैया? कैब ड्राइवर ने कहा, 282 रुपए मैडम जी। नव्या ने अपना पर्स खोला तो पाया कि उसके पास इंडियन रुपीज नहीं थे। पर्स में सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कुछ अमेरिकन डॉलर ही थे। उसने ऐप से पेमेंट करने का सोचा पर पता नहीं काफी नेटवर्क इश्यूज की वजह से उसका बैंक लिंक नहीं हो पा रहा था। उसने ड्राइवर से पूछा कि अगर वो कोई कार्ड एक्सेप्ट करेगा तो वो पेमेंट कर सकती है, पर वो नहीं माना। नव्या ने उससे पूछा कि अगर वो चाहे तो अमेरिकन डॉलर ले सकता है। कहते हैं कोलकाता के टैक्सी ड्राइवर्स बड़े ही जिद्दी और चिड़चिड़े होते हैं। देर रात सर्विस करने वाले तो और भी ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। नव्या ने फिर उस कैब ड्राइवर से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, भैया मेरे पास कैश नहीं है, मैं आज ही इंडिया आई हूँ और अभी तक टाइम नहीं मिला कि मैं कहीं जाकर इन्हें एक्सचेंज करा पाऊँ। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अमेरिकन डॉलर नहीं चाहिए मुझे मेरे 282 रुपए दो और जाने दो मैडम। मुझे भी राइड्स खत्म करके घर जाने का। पर मेरे पास कैश नहीं है, मैं क्या करूँ? तभी नव्या को एक आइडिया आया। उसने ड्राइवर की तरफ स्माइल करते हुए कहा, एक काम करते हैं, मैं अंदर जाती हूँ और अपने फ्रेंड से आपको कैश लेकर देती हूँ। ऑलराइट? किसी भी हाल में नहीं, पता नहीं एक बार अंदर गई तो आओगी भी या नहीं। ए मैडम,
मैं नहीं जानता, मुझे मेरी पेमेंट दो और मेरे को जाने दो भाई, मेरे को जाने का। नव्या को ऐसा लगा मानो वो कहीं फंस चुकी है। तो आप ही बताइए भैया मैं क्या करूं, मेरे पास सिर्फ अमेरिकन डॉलर है। अब कोई चारा नव्या को समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे एक आइडिया आया कि ओके रुकिए भैया, मैं अपने फ्रेंड को कॉल करके बुलाती हूँ और वो आपको पेमेंट कर देगा। ये तो ठीक है ना, इससे आपका काम पे हो जाएगा। उसने तुरंत अक्षय को नंबर डायल किया। फिर से नसीब कहे कि क्या कि अक्षय तो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था। गुस्से से लाल नव्या कई बार कॉल करती रही पर कोई कामयाबी उसे हाथ न लगी। वो अपसेट लग रही थी। अक्षय इसके लिए तुम जरूर पछताओगे, ऐसा कहते हुए शायद आज नव्या अपना फोन फेंक ही देती। फिर उसे सोचा कि वो अपना फोन क्यों ना ड्राइवर को दे दे ताकि वो उसे पब में जाने दे। पर अगर पब में उसे अक्षय नहीं मिला तो, और फिर उसका आईफोन सिर्फ और सिर्फ 282 रुपए की वजह से चला जाएगा। नव्या ड्राइवर की तरफ देखती है और बड़ी ही शालीनता से कहती है, भैया प्लीज जाने दो ना, देखो मैं कोई गलत लड़की नहीं हूँ, अभी जस्ट अमेरिका से आई हूँ और मेरे पास सच में कैश नहीं है। मैं इस पब में भी सिर्फ अपने फ्रेंड को देखने आई हूँ, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। एक बार मैं उसे ढूंढ लूँ ना तो मैं आपकी सारी पेमेंट कर दूंगी, प्लीज भैया। चाहिए तो प्लीज आप मेरे साथ अंदर आ जाइए। नहीं, एकदम नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। टाइम मत वेस्ट करो, मेरे पैसे दो, मुझे और भी काम है। ड्राइवर की आवाज में ना ही नरमी थी और ना ही सहानुभूति। इससे पहले कि नव्या कुछ समझ पाती, ड्राइवर ने उसका मोबाइल खींचने की कोशिश की। वो भी तो अपना फायदा ही देख रहा था। भले नव्या दिखने में भोली थी पर वो इतनी आसानी से अपना आईफोन ऐसे ही किसी को नहीं दे देती। वो तुरंत झुंझलाहट में बोली, व्हाट्स दिस, मेरा फोन नहीं, मैं अपने फ्रेंड से बात कैसे करूंगी, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा फोन छूने की। और ऐसा कह के उसने ड्राइवर का हाथ अपने फोन से झटक दिया। इस क्षण नव्या को ड्राइवर की नीयत खराब होने का एहसास हुआ जब वो उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। नव्या उन लोगों में से नहीं थी जो ये सब सह लेती। उसने उसका हाथ झटका और तुरंत बोली, ठड़की आदमी। मैडम थोड़ा ही पकड़ा है, 282 रुपए के बदले। उस ड्राइवर की गंदी नजर उसके इरादे बता रही थी। पल भर भी रुके बिना नव्या ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और पब की तरफ भागी। ड्राइवर के पीछे चिल्लाने की आवाज नजरअंदाज करते हुए सीधे पब में एंटर कर गई। इससे पहले कि वो एंट्री कर पाती, पब के बाउंसर ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया और बोला, What's your age, mom? मैं अक्षय चोपड़ा को ढूंढ रही हूँ। I'm searching अक्षय चोपड़ा, मैं अक्षय चोपड़ा को ढूंढ रही हूँ। नव्या चिल्लाई क्योंकि वो ड्राइवर ज्यादा दूर नहीं था और वो बहुत डर गई थी। बाउंसर की बातों को अवॉइड करती हुई वो उसकी बाजुओं से नीचे से भाग गई अंदर को। ये सुनकर कि वो अक्षय चोपड़ा के लिए आई थी, बाउंसर की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे रोक पाए। और अब जब ड्राइवर की बारी आई तो बाउंसर ने उसे रोककर नव्या की मदद भी की। नो एंट्री अलाउड। मैं क्यों अंदर नहीं जा सकता, मुझे उस लड़की से पैसे लेने हैं, मुझे उसे पकड़ना है, हटो मेरे रास्ते से। तुम अंदर नहीं जा सकते, मैं नहीं जानता तुम्हें और किससे पैसे लेने हैं। इस पब में सिर्फ खूबसूरत लड़के और नौजवान ही आ सकते हैं, तुम जैसे बूढ़े लोग नहीं, कहीं और जाओ। ऐसा बोलकर बाउंसर ने ड्राइवर को पीछे कर दिया। वैसे ये पब काफी पुराना और बहुत बड़ा है। कोलकाता की शान कहा जाने वाला ये पब झलमिल लाइट से सजा और पल भर में लोगों को अपना बनाने वाला था। भले ही नव्या ने मूवीज में कई पब देखे थे पर आज तक वो किसी पब में नहीं गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि पब में इतना शोर होता है, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं। वो मन ही मन सोच रही थी। इतने शोर शराबे से उसका सिर दर्द हो रहा था। आखिरकार उसे दूर एक कोने में अक्षय दिखाई ही दे गया। अक्षय, अक्षय, जोर से चिल्लाते हुए नव्या अक्षय के पास जाने लगी। उसके इस हरकत को देखकर पब में सबका ध्यान उस पर आ गया कि देखकर वाणी को नाराजगी महसूस हुई और शायद उसे जलन भी हो रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अक्षय को ऐसे बुलाने की, बदतमीज लड़की। वाणी बहुत गुस्से में बोली। वाणी नव्या के करीब जाकर उसे धक्का देने लगी और उसको गुस्से से देखने लगी।
माहौल गंभीर देख अक्षय का असिस्टेंट बीच में आ गया और उसने नव्या की ओर स्माइल करते हुए कहा, आप अक्षय सर को ढूंढ रहे हैं? वो रेस्टरूम की तरफ गए हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। वाणी नव्या से जलन महसूस कर रही थी और कुछ हद तक चिड़चिड़ी भी हो रही थी। सिर से पांव तक उसमें खामियां ही निकाल रही थी, लेकिन नव्या के खूबसूरत बाल, भूरी आंखें और गोरा रंग रूप वाणी चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रही थी। प्लीज अब तुम ये मत कहना कि तुम अक्षय की नई गर्लफ्रेंड हो। उसने मुझे तुम्हारी वजह से छोड़ दिया। मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। हाँ, सिर्फ गोरा रंग होने से कोई खूबसूरत नहीं हो जाता। वाणी की जलन साफ साफ उसके वर्ड्स में दिखाई दे रही थी। अगर खूबसूरती में दोनों को कंपेयर किया जाए तो जाहिर सी बात थी कि नव्या ज्यादा खूबसूरत थी। वाणी की खूबसूरती बनावटी थी, मेकअप से भरी हुई थी, पर नव्या नेचुरली ब्यूटीफुल थी। उसकी वो भूरी आंखें जिसे देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो जाए, पहली ही नजर में किसी का दिल चुरा ले। एक तरफ उसकी नेचुरल ब्यूटी और एक तरफ वो बनावटी सुंदरता। तो विनर कौन होगा ये तो सबको पता है। वाणी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वैसे ऐसे ही उसे बिरला हाय की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं कहा जाता था। शायद उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि अगर वो अक्षय की गर्लफ्रेंड ना होती तो उसे शायद ही कॉलेज की ब्यूटी क्वीन का खिताब मिलता। नव्या को वाणी पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भले ही कोलकाता में उसके फेयर कम्प्लेक्शन को उसकी खूबसूरती का सिंबल बता रहे थे, तो वहीं अमेरिका में उसके गोरेपन की कोई अहमियत ही नहीं थी। पर अपने शहर कोलकाता में अपने रूप की तारीफ सुनकर मनी मन वो काफी खुश भी हो रही थी। वाणी की बड़बड़ाहट से तंग आकर नव्या तर्क में बोली, क्या तुम चुप रह सकती हो फॉर अ व्हाइल? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की? वाणी गुस्से में बोली। वैसे भी वाणी के लिए ये बात मानना मुश्किल हो रहा था कि अक्षय ने उससे ब्रेकअप सिर्फ एक हफ्ते की डेटिंग के बाद ही कर लिया था। भले रीजन बेहद नॉर्मल था, पर अभी तो कुछ ही दिन हुए थे इस बात को, और अफवाह थी कि उसकी जिंदगी में एक नई गर्लफ्रेंड आ चुकी है जो बेहद खूबसूरत है। कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका बॉयफ्रेंड उसे किसी और लड़की की वजह से छोड़ दे। यहाँ तो नव्या की नेचुरल ब्यूटी के सामने वाणी की आर्टिफिशियल खूबसूरती फीकी पड़ गई थी, और साथ ही उसका गुरूर भी चला गया था। और ये सच्चाई वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसे हर हालत में अपना मान वापस चाहिए था। वाणी ये मानती थी कि नव्या उसके सामने कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नव्या थी जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वाणी के मन में कुछ भी चले। उसे अपना समय वाणी के पीछे बर्बाद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो सिर्फ अक्षय को ढूंढने में इंटरेस्ट था। बेसब्र नव्या असिस्टेंट से बोली पड़ी, मेल रेस्टरूम किधर है? टेक मी देयर प्लीज। असिस्टेंट शॉक्ड रह गया। उसने पूछा कि मैम, आपको मेल रेस्टरूम जाना है? अब कौन समझा सकता था भला नव्या की बेसब्री उस असिस्टेंट को। नव्या ने बड़े ही प्यार से उन भूरी आंखों से देखते हुए कहा, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि अक्षय रेस्टरूम गया है? और अगर मुझे उसे ढूंढना है तो मैं उसे मेल रेस्टरूम में ढूंढूंगी ना कि किसी लेडीज रूम में, राइट? असिस्टेंट समझ गया और शांत स्वर में बोला, या राइट, ओके। जिस औरत ने अपने स्कूल में ब्यूटी क्वीन का खिताब जीता हो, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि नव्या उसे इग्नोर कर रही थी। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसके आपे से बाहर था। अब वाणी नव्या के नखरे और एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वाणी सोचने लगी कि आखिर नव्या को किस बात का घमंड था, जबकि वो तो अक्षय की नई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। वाणी ने गुर्राते हुए स्वर में नव्या से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? लुक एट माई साइड। मेरी तरफ देखो। इधर उधर क्यों देख रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बहरी हो क्या? इतने से भी वाणी का गुस्सा कहाँ शांत होता भला। उसने हद तो तब पार कर दी जब उसने झुंझुलाहट में नव्या के बाल खींच दिए। पब में सिर्फ डिस्को लाइट्स की रोशनी थी, काफी अंधेरा था। नव्या को पहले तो इतना महसूस नहीं हुआ, पर जब वाणी ने उसके बाल जोर से खींचे तो उसे तकलीफ हुई और वो जोर से चिल्लाई, लीव, छोड़ो मेरे बाल, इट्स हर्टिंग। पर वाणी को अभी शांति नहीं मिली। उसके कलेजे को नव्या को तकलीफ देने में थोड़ी सी ठंडक मिली। वो बोली, मैं नहीं छोड़ूंगी, जो करना है कर लो। नव्या चिढ़ गई और उसने भी बिना हिचक के वाणी के बाल जोर से पकड़कर खींच दिए। वाणी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत लड़की के साथ पंगा ले लिया है। नव्या की पकड़ ज्यादा मजबूत थी। इससे पहले कि वाणी कुछ समझ पाती, नव्या ने उसे तारे दिखा दिए। वाणी ने जल्दी से अपने बचाव में उसके बाल छोड़े और अपने बालों को नव्या के पंजों से निकालने लगी। वाणी को अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी, क्योंकि उस फाइट में उसका मेकअप पूरा खराब हो गया। जब उसने अपने आसपास नजर घुमाई तो सब उसके चेहरे को देखकर आपस में उसका मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, लुक एट हर, ओह माय गॉड, सो अगली, लुक एट हर मेकअप, ओह गॉड, कितना मेकअप करती है ये लड़की। हम इसका फेस देखो। चारों तरफ इस तरह की मजाक और बातें हो रही थी, मानो आज वाणी का सारा गुरूर और उसकी खूबसूरती आज लोगों की हंसी बनकर रह गई। वाणी ने आक्रोश में नव्या की ओर देखा और उसे धमकी देते हुए बोली, तुम एक बिगड़ैल लड़की हो,
तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। तुम नहीं जानती कि तुमने किससे पंगा लिया है। मैं तुझे देख लूंगी। पर नव्या के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, ना ही कोई डर, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो भी किसी से कम नहीं है, पीछे हटने वाली नहीं है वो भी। तभी वहां पर अक्षय आया और अपनी चार्मिंग वॉइस में बोला, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है यहाँ पर। बस जैसे ही अक्षय की आवाज सुनी, नव्या उसके गले लग गई। इतने जोर से उसने अक्षय का नाम लिया कि पूरे पब में उसकी आवाज गूंज उठी। नव्या को देखते ही मानो अक्षय के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई हो। एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ नव्या का सामने होना। उससे कंट्रोल नहीं हुआ और वो सरप्राइज टोन में बोला, नव्या तुम, ओह माय गॉड, तुम यहाँ कैसे। नॉट बैड, हाँ, मुझे लगा तुम मुझे भूल जाओगे। चलो अच्छा है, यू रिमेम्बर मी। हल्की सी मुस्कान देते हुए नव्या ने बोला। नव्या का बचपना उसकी कुछ हरकतों से बयान होता था और शायद अक्षय को उसकी ये आदतें पता थी। तभी तो जो हर लड़की का ख्वाब था, जिसे छूना ही अपने आप में लड़कियों के लिए धड़कनों को तेज करने के लिए काफी था, उसी अक्षय को नव्या ने बड़ी ही आराम से प्यार से थप्पड़ भी लगा दिया। पब में सब लोग खड़े शॉक्ड, इस पर सब गॉसिप भी करने लगे। कौन है ये लड़की जो अक्षय से इस तरीके की बातें कर रही है? कौन है यार इसने अक्षय को थप्पड़ मारा? ओ माय गॉड, देखा तो कैसे कैसे इसने आती हक कर लिया और अक्षय ने इसे परमिट भी कर दिया। इससे पहले कि वो अक्षय को और मारती, अक्षय ने उसके हाथों को थाम कर अपनी बाजुओं में ले लिया और बोला, ये क्या है नव्या, और कहाँ से तुम ये ड्रामा सीख कर आई हो? सबसे ज्यादा जो लोगों को सरप्राइज कर रहा था वो ये कि अक्षय ने गुस्सा नहीं किया। इनफैक्ट वो तो बहुत कंफर्टेबल और फ्रेंडली था उसके साथ। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मैं कितनी मुसीबतों में पड़ गई। माय गॉड। राहत की सांस लेते हुए अब नव्या बोल रही थी। उसने झट से अपने आप को अक्षय की बाजुओं से छुड़ाया और पूरे हक के साथ उसके सीने में एक पंच लगा दिया और अक्षय ने भी मुस्कुराते हुए उसे मारने दिया और बस वो मुस्कुराया ही जा रहा था। अक्षय जानबूझकर उसे ये सब करने दे रहा था और दोनों में काफी फ्रेंडली बिहेवियर दिखाई दे रहा था। ये सीन देखकर सारा क्राउड बस यही सोच रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। क्या ये वही अक्षय है जो सब जानते? सबको यही लग रहा था मानो ये सब सिर्फ उसके मन का वहम है। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सब यही सोच रहे थे कि क्या जो हम देख रहे हैं वो सच है। अक्षय मानो आज वो था ही नहीं जो रोज होता था, क्योंकि जिस अक्षय को सब जानते थे वो तो बहुत ही डोमिनेटिंग और एरोगेंट था। नव्या को जोर से पकड़कर उसे गले लगाते हुए उसके डेलिकेट से शरीर को हक करा और क्रिडल करते हुए बोला, ओके ओके बेबी, अब तो रुक जाओ, स्टॉप इट यार। पर नव्या इससे भी कहाँ रुकने वाली थी। वो तो और भी ज्यादा अनॉयड हो रही थी, क्योंकि उसने इतना सफर किया था भाई, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। अक्षय ने उसके मेसी बालों को संवारते हुए नव्या की ओर मुस्कुराते हुए पूछा, ये कौन सा नया हेयर स्टाइल है? इट्स सो मेसी। कोई नया अमेरिकन ट्रेंड है क्या? इसको सुनने के बाद नव्या ने अपने बाल संवारे और वाणी की ओर देखते हुए बोली, इसका क्रेडिट इन मैडम को जाता है। मुझे? अक्षय कंफ्यूजन में पूछता है, इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है? मुझे? अक्षय कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि इससे मेरा क्या लेना देना यार, मुझे तो अब जाके पता चला कि तुम आज ही आई हो। नव्या ने तर्क में कहा कि सच कहूं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बेस्ट है, मैं तो तुम्हें ढूंढने आई थी, पर मुझे इसने ट्रबल किया और इतना ही नहीं, इसने मेरे बालों को खींचकर ये हालत कर दी। अक्षय तुम्हारा जवाब नहीं है। गर्लफ्रेंड चुनने के मामले में ना तुम बड़े ही माहिर हो। भले ही बातें सरकास्टिक थी पर वाणी को चुभ रही थी। उसका लास्ट सेंटेंस तो पूरा ही सरकास्टिक था। अक्षय उसे छोटी उम्र से जानता था, नव्या की रग रग से वो वाकिफ था। उसे नव्या के तर्क समझ में आ जाते थे। अक्षय के चेहरे पर काफी सीरियसनेस थी और उसने वाणी की तरफ देखा और काफी रफ टोन में पूछा, वाणी क्या ये तुमने किया है? इसके बाद तुमने खींचे हैं? हाउ डेयर यू टू टच हर? किसने तुम्हें परमिशन दी इसकी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तक वाणी के चेहरे के रंग उड़ गए थे। उसे अक्षय का गुस्सा देखकर समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अक्षय सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। अक्षय, जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हुआ इस घमंडी लड़की के एरोगेंट एटीट्यूड की वजह से हुआ है। इस लड़की को कोई हक नहीं था कि वो तुम्हें इस तरह से बात करे या इस तरह से तुम्हें बिहेव करे। इसने जब तुम्हें डिसरिस्पेक्टफुली बुलाया तो मुझसे रहा नहीं गया। I'm sorry, I can't take it. I got so angry, then I just
और अपने आप को सही साबित करने के लिए वाणी ने सब बातें नव्या की तरफ मोड़ दी। बहुत शालीनता और धैर्य से उसने नव्या के कंधों पर हाथ रखा और वाणी को एक करारा जवाब दिया। तुम पूछ रही हो कि इसे क्या हक है? इसे ये हक मैंने दिया है, मैंने इसे ये परमिशन दी है और ये मुझे इस तरह बुला सकती है। और तुम्हें किसने ये हक दिया? ये मुझे कैसे भी बुलाएगी और तुम उसे कंट्रोल करोगी? तुम्हें ये किसने हक दिया? Who has given you this permission? Who? अक्षय की बातें सुन नव्या का गुस्सा शांत हो गया और अब उसे शांति महसूस हो रही थी। आखिर होती भी क्यों नहीं, वाणी की अक्षय ने अच्छी तरह क्लास जो ले ली थी। पूरे पब के सामने वाणी का मजाक बन गया था। वो कभी भी इस तरह की सिचुएशन में नहीं पड़ी थी। जब उसने अक्षय के स्टेटमेंट्स सुने तो वो बहुत शॉक्ड रह गई। उसने अक्षय की लाइफ में किसी ऐसी लड़की के होने का जिक्र नहीं सुना था। अक्षय पर उसके स्कूल की सारी लड़कियां मरती थी, पर वाणी उसका पीछा तब तक कर रही थी जब से वो बिरला हाई में थी। अक्षय उसका पहला क्रश था। अक्षय की जितनी भी गर्लफ्रेंड्स थी आज तक किसी ने उससे इस तरह से बात नहीं की थी। पर नव्या शायद अलग थी। पर वाणी कैसे सबके सामने और एम्बेरस्ड हो जाती? कैसे वो ये मान लेती कि नव्या अक्षय की लाइफ में सबसे अलग जगह रखती है? हर लड़की का एक अलग रिश्ता होता है आंसुओं के साथ। उनकी हर फीलिंग आंसुओं के रूप में दिखाई देती है और कुछ यही हुआ वाणी के साथ। उसे इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि उसकी आंखें नम हो गई और चेहरा लाल हो गया। उसके इमोशंस आंसुओं के साथ बहने लगे। हालांकि जो हुआ था वो गलत हुआ था, पर उस पर अक्षय की बेरुखी वाणी के साथ वो सही नहीं थी। अक्षय ने अपना मुंह मोड़ लिया था और वाणी को इग्नोर कर दिया। वाणी ने अक्षय को कई बार बुलाया। अक्षय लिसन टू मी, अक्षय मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारा इसके साथ इतना स्पेशल रिलेशनशिप है। सॉरी बट आई रियली डिडंट नो अबाउट दैट। सॉरी अक्षय। पर अक्षय ने उसकी तरफ नहीं देखा। एक बार के लिए नव्या का दिल भी पिघल गया, पर अक्षय ने उसकी नहीं सुनी। नव्या को लगा था कि शायद वाणी इसके बाद और लड़ेगी, पर उसके आंसुओं ने पूरे माहौल को शांत कर दिया था। अक्षय तो जैसे वाणी को कुछ सुनना ही नहीं चाहता था और शायद ये टाइम भी ठीक नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, उसकी बेरुखी देख वाणी जोर से रो पड़ी। नव्या समझ गई कि वाणी के आंसू देख अक्षय काफी अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो नव्या ने वाणी की ओर देखा और डिसरिस्पेक्टफुली बोला, तुम्हें चैन मिल गया? आर यू हैप्पी नाउ? पर अक्षय ने उसका साथ नहीं दिया। पर अगर अक्षय ने नव्या का साथ नहीं दिया होता तो नव्या वाणी को छोड़ती नहीं। अक्षय को संभालते हुए नव्या बोली, अक्षय आर यू ओके? सच तो ये था कि अक्षय को पसंद नहीं था कोई नव्या के साथ गलत बिहेव करे, और वो भी उसके कंट्रोल जोन में तो बिल्कुल भी नहीं। अक्षय ने वाणी को घूरते हुए कहा, तो बताओ वाणी, हाउ शुड आई पनिश यू? वाणी उस वक्त डर के वजह से आगे बढ़ी तो सही, पर ना चाहते हुए भी उसने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब ढूंढ ही लिया और अपने आप को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा दिया। आई एम सॉरी, इट्स माई फॉल्ट। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वाणी ये कहते हुए बार बार अपने आप को थप्पड़ मारती रही और उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू उसका दर्द साफ साफ बयां कर रहे थे। उसकी माफी में सच्चाई थी। वाणी के आंसू और अपने आप को थप्पड़ मारता देख नव्या ने मैटर खत्म करने की सोच ली। उसने वाणी की ओर देखा और कहा, यू कैन स्टॉप नाउ। अगर वो उसे नहीं रोकती तो सबको यही लगता कि वो गलत है और उसकी रेपुटेशन ड्यून हो जाती। कहते हैं दुश्मनी, वो भी औरतों के बीच, बहुत खतरनाक होती है, और नव्या के बस में होता तो शायद वो वाणी के साथ इस झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ती। भले शुरुआत उसने ना की हो, पर जो भी हुआ उससे वाणी के मन में नव्या के लिए कोई पॉजिटिव इमेज तो नहीं रही थी। कम ऑन अक्षय, लेट्स गो होम, नव्या ने अक्षय से कहा। अक्षय ने पब में सबको बोला, आई विल बी गोइंग फर्स्ट, प्लीज कंटिन्यू योर फन। घर जाना है घर जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, एंजॉय। ओप्स, वेयर इज माय फोन? मेरा फोन कहाँ है? अक्षय सर, आपका फोन इधर है मेरे पास। उसके असिस्टेंट ने आगे आकर उसका फोन दिया। फोन का जिक्र आते ही नव्या को काफी कुछ याद आने लगा। उसे याद आया कि कैसे वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। बस फिर क्या था? अब नव्या कहाँ शांत रहने वाली थी। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके अक्षय की तरफ देखते हुए बोला, अक्षय, ये फोन तुम मुझे दे दो, क्योंकि इसे तुम्हारे पास रखने का कोई फायदा नहीं है। जब मेरे कॉल करने पर तुम मेरी आवाज नहीं पहचानते, मेरे बार बार कॉल करने पर भी तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं करते, तो इस फोन को तुम्हें अपने पास रखने की जरूरत क्या है? मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी उस कैब ड्राइवर को पैसे देने के लिए। और इतना कहकर ही नव्या ने अक्षय का फोन अपने कब्जे में कर लिया।
पर अक्षय भी कम नहीं था। उसके हाथ नव्या से ज्यादा लंबे थे। उसे तुरंत अपने फोन अपने कब्जे में वापस ले लिया। फोन को अपनी पॉकेट में रख उसने अपने आर्म्स नव्या के कंधे पे रखे और उसे बाहर का रास्ता बताने लगा। मैडम, दिस वे। पर अक्षय जानता था नव्या कहाँ समझने वाली है और उसके सवालों का जवाब ना दिया तो वो शांत भी नहीं होगी। अपनी सफाई में वो बोलता है, देखा ना यहाँ कितना शोर है, कितना क्राउड है। इतने शोर शराबे में मैं तुम्हारी आवाज कैसे पहचान पाऊंगा यार। और तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ कैसे, और तुम मुझे क्यों ढूंढने आए यहाँ तक, वो भी अमेरिका से आते ही तुरंत। अक्षय बेचैन था जवाब जानने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी जब नव्या दिवाली पर आई थी तब भी वो अक्षय को उस तरह से नहीं मिली थी। अक्षय ने फ्लर्ट करते हुए नव्या से एक सवाल किया, नव्या, क्या तुम सच में मुझसे बेइंतहा प्यार करने लगी हो? सडनली इतनी हड़बड़ाई हुई, तुम पूरे शहर में सिर्फ मुझे ढूंढ रही हो और देर रात मुझसे मिलने यहाँ आई हो। फिर एक्स से झगड़ा भी कर लिया तुमने, बोलो ना। अरे कोई कंफ्यूजन है क्या? आई मीन यू रियली लाइक मी? नव्या खूब समझती है अक्षय की आदत और इसके फ्लर्ट करने वाले अंदाज को भी। उसने भी अक्षय को घूरते हुए अपनी सैंडल से उसके पाँव में जोर से दे मारा। काफी जोर से मारा था और अक्षय दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। अपने पाँव को पकड़कर बोला, इडियट, इतनी जोर से लगी है यार, क्या तुमसे एक जोक भी हैंडल नहीं होता? हमारी का जाकर अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी वहीं छोड़ आई हो क्या यार तुम? इरिटेट होकर नव्या बोली, मेरा मूड बहुत खराब है और आज के लिए इतना काफी तुम्हारे लिए। अक्षय उसे पब से बाहर ले आया था और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, तुम्हें मेरी जरूरत क्यों आन पड़ी भाई? तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? क्या काम है मुझसे, बोलो। इडियट, तुम्हारे घर जाने के लिए। इतनी परेशानी इतनी रात को सिर्फ इसलिए ताकि मुझे तुम्हारे घर पर एंट्री मिल सके। नव्या ने उसे गुस्से में आंसर किया, और उससे भी ज्यादा परेशानी मुझे तब हुई जब मुझे तुम्हारे घर जाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट करनी पड़ी। अक्षय कंफ्यूज्ड था। उसने कहा कि तुम घर पर किसी को भी कॉल करती, कोई ना कोई तो तुम्हारे लिए गेट खोल ही देता, बल्कि तुम्हारे लिए तो सब कोई घर में लाइन लगाकर तुम्हारा स्वागत करते। व्हाट्स रॉन्ग? अक्षय और नव्या बचपन के साथी हैं। दोनों छोटी उम्र में साथ साथ पले बड़े हैं। अक्षय का घर तो उसका दूसरा घर था, जहां वो जब चाहे आ सकती थी। यही रीजन था जिसने अक्षय को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कब से नव्या को उसके घर में आने के लिए उसकी इजाजत की जरूरत पड़ गई। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि नव्या का यूं आना, यूं ढूंढना, इसके पीछे जरूर कुछ गड़बड़ थी। बड़ी तीखी नजरों से नव्या की ओर देखते हुए उसने पूछा, कौन से घर की तुम बात कर रही हो? क्या तुम क्वींस विला की बात कर रही हो? इमीडिएटली नव्या ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, ऑफ कोर्स, वरना मैं तुम्हें भला क्यों ढूंढती, इडियट। नव्या जिस तरह से अक्षय की ओर देख रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वो बेवकूफ हो। आखिर कोई इतना डम कैसे हो सकता है कि उसे ये सोचना पड़े कि नव्या को आखिर उसकी फैमिली हाउस में जाने के लिए अक्षय की क्या जरूरत पड़ी। अक्षय के मन में इस टाइम कई सारे सवाल थे और सिर्फ नव्या ही थी जो उसके हर सवाल का जवाब दे सकती थी। अक्षय ने अपनी बाजुओं का नव्या के कंधों पर प्रेशर बढ़ाते हुए पूछा, आखिर तुम्हें मेरे घर क्वींस विला क्यों जाना है, वो भी देर रात को? अगर तुम्हें इतनी रात को कहीं ठहरना था तो तुम मेरी फैमिली हाउस में क्यों नहीं गई? वहां चली जाओ इतनी रात में। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड एंड व्हाई यू वर लुकिंग फॉर मी दैट टाइम। भले ही अक्षय काफी ड्रंक था, पर उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसे समझ आ रहा था कि कोई तो गड़बड़ है, शायद कुछ सही नहीं है। वो नहीं चाहता था कि वो जो सोच रहा है वो सच हो, वो गलत साबित होना चाहता था। नव्या समझ गई थी कि लगता है अक्षय को कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। उसने हल्की मुस्कुराहट से कहा, अक्षय, लगता है तुमको मधु आंटी ने कुछ बताया नहीं है। अक्षय सही साबित हुआ। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, What nonsense? हो क्या रहा है? Tell me, what's going on? नव्या मन ही मन मुस्कुराते हुए अक्षय की तरफ देखते हुए बोलती है, अब से, बल्कि आज से हम दोनों। इससे पहले कि दोनों की बातें आगे बढ़ती तभी एक आदमी गुस्से से लाल नव्या के पास आकर उस पर चिल्लाने लगा, ए लड़की, मेरे पैसे दे दे। चिल्लाता हुआ वो ड्राइवर नव्या के पास आ गया और ड्राइवर के बारे में तो वो भूल ही गई थी। अपने सामने उसको देख नव्या की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और डर ने खुशी की जगह ले ली। वो घबराई हुई अक्षय की बाजुओं को टाइटली पकड़ लेती है, मगर अब घबराई हुई नव्या थोड़ी मजबूत होकर बोली, तुम अभी भी आई हो? अभी भी तुमने हिम्मत की मेरे सामने खड़े होकर मुझसे पैसे मांगने की? अक्षय पहले सिर्फ उन दोनों की बातें सुन रहा था, पर जब उसने नव्या को डरा सहमा देखा तो उसने नव्या को डिफेंस में लेते हुए उस ड्राइवर की तरफ देखा और आगे बढ़कर उसे पीछे करते हुए बोला, Who are you? How dare you to talk her like that? Huh? How dare you? अक्षय की पर्सनालिटी, उसके बात करने का तरीका, उसके चेहरे पर ग्लेज, उसकी पावर, उसका एटीट्यूड काफी था किसी को भी उसके रुतबे का एहसास दिलाने के लिए। ड्राइवर को समझ आ गया था कि अक्षय बहुत रईस है
और वो ये भी जानता था कि इससे उलझना गलत होगा। जो आदमी थोड़ी देर पहले चिल्ला रहा था वो अब शांत होकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, सर सॉरी, पर ये जो लड़की आपके साथ है वो मेरा कैब में आई और इसके पास कैश नहीं था, तो इसके लिए मैं थोड़ा, चलिए छोड़िए, क्या आप प्लीज मेरी पेमेंट कर देंगे? नव्या अक्षय के बाजुओं में अपने आप को छुपाते हुए बोली, ये ड्राइवर की नीयत सही नहीं है। जब मैं पेमेंट नहीं कर पाई तो उसने पहले मेरा आईफोन छीनना चाहा और फिर मेरे हाथों को छोड़ नहीं रहा था। ये ड्राइवर जानता था कि उसकी गलती है, पर अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत बोला, सॉरी सर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मैडम को, आपने शायद गलत समझ लिया मैडम, मैंने तो सिर्फ अपनी पेमेंट के बदले आपका फोन लेना चाहा था, वो भी सिक्योरिटी के तौर पर, ताकि आप अपने पब में जाकर अपने दोस्त से पैसे ला सको। मुझे भी आगे जवाब देना होता है मैडम। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो, हाँ? नव्या ने तुरंत जवाब दिया। अक्षय ने अपनी नजर नव्या की तरफ करी, तब उसे एहसास हुआ कि सच में नव्या पतली बदली लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही निखार था, वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मन ही मन अक्षय उसकी ब्यूटी को प्रेज कर रहा था। देर रात पब के बाहर उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बातें करती नव्या की वो भूरी नशीली आंखें, जिसे देखकर कोई भी बहक जाए। फिर ये ड्राइवर क्या था? उसने नव्या की तरफ हल्की आवाज में फ्लर्ट करते हुए बोला, वैसे इसमें इस बेचारे ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, तुम हो ही इतनी खूबसूरत, इस बेचारे का क्या कसूर? एनीवेज, बताओ तो जरा, अमेरिका में किस चक्की का आटा खिलाते हैं तुम्हें? उसे आज भी याद है कि बचपन में अक्षय उसे टॉम बॉय बुलाता था, पर अब तो नव्या पूरी चेंज लग रही थी। नव्या ने उसकी छाती पर जोर से मारा और चिढ़ गई। आखिर अब वो बहुत टायर्ड थी, उसे बस अब घर जाकर सोना था।